रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुज्जर गांव में 5 दिसंबर को सरकारी नाले के रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच हुए बड़े विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दबंगई, जमीन पर कब्जे की कोशिश और धारदार हथियारों से हमला करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को दोनों पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। मकसूद का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने ईदगाह के पास स्थित उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उन पर हमला किया। उनका कहना है कि जमीन और नाली से जुड़े सभी वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो को भी मामले से अवगत कराया गया था कि नाली की जमीन ईदगाह क्षेत्र में आती है। इसके बावजूद उन्होंने विवाद से बचने के लिए रास्ते को उचित जगह छोड़कर अपनी दीवार निर्माण शुरू किया था, लेकिन उनका आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही दबंगों ने उनकी जमीन पर आकर दीवार तोड़ दी और उनके बेटों पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनका कहना है कि पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें उनका बेटा लहूलुहान हालत में दिख रहा है और दूसरे पक्ष के लोग दबंगई करते साफ नजर आ रहे हैं। मकसूद का यह भी कहना है कि हमलावरों पर हवाले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है, बावजूद इसके वे बेखौफ होकर गांव में गुंडागिर्दी कर रहे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच में जुट गई है। हमारी कब्जा ले रहे जबरदस्ती जगह है तीनों सारी गाँव एक बच्चे को मारे इतना मारा है जबरदस्ती के वो वहाँ देहरादून अस्पताल में भर्ती है। नाली की जगह सारी। नाम जुल्फकार है, मकसूद का लड़का हूँ मैं। और वो जो दो भाई मेरे घायल है, एक ज़्यादा सीरियस है, उन्हें जिन्हें मारा गया है इस जगह के ऊपर। ये जो जगह है ये नाली है सरकारी और वो भी ईदगाह में है। यहाँ के कोने पे सारी नाली ईदगाह में है। अच्छा जी, ये नाली को इधर वो आए थे क्या नाम पटवारी साहब और कानूको साहब, उन्होंने कहा ये 8 फीट मेरे कहने से छोड़ दो, ये घूम तो जरूर आएगा, कर तुम कहते हो तो हम यहाँ निशान लगा देते हैं। हम कहा जी चलो ठीक है, पीछे जो तुम्हारी जहाँ बैठी थी वहाँ हद से ले आओ और थोड़ा यहाँ से घूम दे दियो। हमने उनके कहने से ये घूम दे के और ये कर दिया था। उसके बावजूद भी ये गुंडा टाइप के लोग आए जिन्होंने मुकदमा पहला भी मेरे सिर लगा रखा। वो बब्बल है, तनवीर है, शहनवाज, बब्बल उर्फ बब्बल शहनवाज जवाद का लड़का जो हमारे सिर लगाया हुआ पहले भी झूठा। मैं उस टाइम पे भी घर पे भी नहीं था जब भी मेरे सिर लगाया गया और मैन बनाया गया मुझे, और अब भी मैं अपने घर पे नहीं था, मैं कहीं हॉस्पिटल में था। मेरी छोटे भाई की घरवाली का बच्चा हुआ था, उस टाइम पे मैं वहाँ हॉस्पिटल में पैसे दे रहा था और कैमरे में आया हुआ हूँ, फोटो बने और जी रसीद भी कर रखी है, मैंने साइन भी कर रखे हैं उस टाइम। और अब भी मुझे उसमें करा है, मेरा नाम लिखवाया। यहाँ आए वो आके बुनियाद तोड़ी है, यहाँ से ये दीवार गिरी, तो वो दो भाई थे मेरे छोटे, उन्होंने कहा भाई क्यों तोड़ रहे हैं, अगर तुम्हें देखेंगे यहाँ हमारे मकान पे कैमरे लग रहे हैं और मोबाइलों में भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, और जहाँ मैं आया था वहाँ की भी रिकॉर्डिंग है। अब तक कैमरे का सबूत पे चलेगा कि किसने कहाँ क्या किया। वो कह रहे कि हमें यहाँ से तुम वो 23 फुट रास्ता दो जबरदस्ती। उनका कोई रोल नहीं है, जवाद का तनवीर का रोल है भी तो उसका है क्या नाम रिजवान का, और रिजवान का भी कोई मतलब नहीं है। सरकारी नाली है, वो भी ईदगाह में है, रिजवान का भी कोई रोल नहीं है। रिजवान भी जबरदस्ती कर रहा है, दादागिरी में उन्हें दादा करके लोगों को लेकर आ रहा है। दादा लोग हैं, गाँव के बदमाश हैं, उन पर पहले भी ये रहे कितने सारे कम से कम 200 मुकदमे हैं। तनवीर पे, जवाद पे, इन पे सब पे ये मुकदमे ही है। मेरे पे उनके कागज सारे कटवा रखे हैं मैंने। मेरे भाई का सिर में चोट है, सीरियस है, और उल्टी हो रही खून की उसके मुँह से, और खून बहुत ज्यादा कम हो गया। वो सऊदी में नहीं आया अभी। हम तो ये जा रहे हैं अदालत से भी और पुलिस से भी कि इंसाफ मिले हमें। और जैसा पहले हमारे साहब नाइंसाफी हुई, झूठा मुकदमा लगा के हमें सजा कराई गई है, आगे ना ऐसा हो। आगे हमारे साहब, हम सरकार से भी और पुलिस से भी सबसे यही चाहते हैं कि हमारे साहब इंसाफ हो। हमारे फोटोग्राफर देखे जा, हमारे कैमरों के भी, हमारे मोबाइलों के भी, और मैं कहा था उस टाइम पे ये भी देखा जा। ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे पे
ये खुद आके दादागिरी में यहाँ बुनियाद तोड़ दिया। फिर वो भाई रोक कर चले तो उन्होंने लवान कर दिया और अपना आप झूठी जाके हमारे मोबाइल में है उनकी, जब यहाँ से वापसी गए कि वो सही थे या कच्चे पचे हुए थे, वो झूठे उन्होंने काट फाँच के अपना रिपोर्ट करी। वहाँ से एकदम वहाँ गए हुए तो हमारे भाई वो दोनों केले थे, वो बाहर खड़े हो गए, वहाँ भी झगड़ा करना चाहा तो उन्होंने झूठे ने कह कि तुम ना फर्जी बनाई है। और जबकि पुलिस की मौजूदगी में पुलिस यहाँ से उठा के ले गई, पुलिस यहाँ से मौके पर खून भी पड़ा है, मौके पर पुलिस उठा के ले गई मेरे भाई को और ले जाकर थाने में चिक दुआई। और जब जाकर चिक भी बल्कि नुकाई दिया था, तुम्हारा आदमी लेकर जाओ, तुम इसे ले जाओ कि ये मर जाए। तो हमारा वहाँ से इसे लेके गए, इसकी मेडिकल कराई, उन्होंने रेफर कर दिया। 2 बजे क्या हुआ है? यहाँ पर गांव में से आदमी आए और ये लोग आए, बब्बल शाहनवाज और तनवीर और जी एक वो अब्दुल वाहिद और एक वो साकिब, ये काफी 17 ऐसे तो कोई 50-60 लड़के आकर के यहाँ झगड़ा किया और झगड़े में ये दीवार फाड़ दी हमारी। और दीवार फाड़ के कहा कि आज तुम हम जान से मारेंगे, छोड़ते नहीं। एक लड़का हमारा दबा लिया, अगर मैं यहाँ मौके पर ना हो बूढ़ा आदमी तो लड़का जान से इन्होंने मार दिया था। मैंने वो जबरदस्ती धक्का धुक्का देकर छुटाया। क्या चाह रहे बापू? आप ये चाह रहे हैं हम कि हम प्रशासन से भी और कोर्ट से भी हम अपनी वो चाह रहे हैं कि मेरे साथ इंसाफ हो।